बीपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए सबसे कठिन सेक्शन बिहार करंट अफेयर्स के दिसंबर 2025 के इवेंट्स पर आधारित इस वीडियो में आज हम कुल 41 टॉपिक्स लेकर आए हैं। ये सभी टॉपिक्स काफी रिलेवेंट हैं और काफी सावधानी से सिलेक्शन इनका किया गया है। और बिहार करंट अफेयर्स में एक समस्या यह होती है कि जो बच्चे बिहार में, उनके पास जो बिहार से रिलेटेड जो न्यूज़पेपर्स हैं, वो काम की खबरें, काम के जो फैक्ट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो काफी बिखरे हुए रहते हैं और कंटेंट्स काफी कम होते हैं। उनको कई बार कई जगह से जोड़कर उस पर काम करना पड़ता है। तो इस वीडियो में जो भी कंटेंट्स दिए गए हैं, उनमें ये कोशिश की गई है कि आपको एक अच्छा कंटेंट जो है प्रोवाइड किया जाए। तो इसमें हम आते हैं, एक एक करके सभी कंटेंट्स को पिकअप करते हैं। में देखिए, जो कंटेंट के पहले नेचर हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद में चूंकि सभी 41 कंटेंट्स को एक एक करके बता पाना वो टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो एक मतलब जैसा कि बिहार में शुगर मिल्स की स्थिति क्या है, या फिर जो नई कैबिनेट जो बनी है उसने क्या डिसीजन लिया है, बिहार के लॉन्गेस्ट ब्रिज के बारे में जो इंफॉर्मेशन है जो कि अभी बनने वाला है, जिसका जो अप्रूवल है यूनियन कैबिनेट द्वारा दिया गया है, तो इसके बारे में जानना। बिहार में एसीजेड कितने हैं और इंडस्ट्रीज के लिए लैंड बैंक वगैरह की क्या व्यवस्था की गई है। बिहार से इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी जैसे सीआईएसएफ होता है, वैसे बिहार इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का गठन किया गया है, उसके बारे में जानेंगे। बिहार सरकार द्वारा जो चुनाव के बाद में जो मंत्रिमंडल बना है, उसके द्वारा 3 नए विभाग का सृजन किया गया है। प्रोटेम स्पीकर कौन बने, न्यू एज इकोनॉमी का हब बनाने के लिए बिहार में मंत्रिमंडल द्वारा ये बात कही गई है। फर्स्ट सेशन ऑफ, तो इस तरह से आप देखिए कि बहुत सारे मतलब जो है ये आपको, तो बहुत सारे इसमें हम इसको स्लो मूव कर रहे हैं। आप इसको देखते जाइए कि किस तरह के टॉपिक्स जो हैं, और सभी से कई क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है। तो इस तरह से आप देखिए 41 टॉपिक्स हैं। आइए हम पहले टॉपिक को टेकअप करते हैं, बिहार में चीनी मिलों का विश्लेषण और इससे जरूरी जो क्या कंटेंट है, क्या फैक्ट्स है, उसके बारे में। एक्चुअली ये जो टॉपिक लेने का कारण है, ये नया जो 2025 में बिहार विधानसभा का जो 18वीं विधानसभा गठित हुई है, उसके बाद जो सरकार बनी है, तो उसमें एक डिसीजन लिया गया है कि बिहार में जो पुरानी 9 चीनी मिलें थी, जो 9 बंद, जो मतलब ये पहले से चली आ रही थी, कुछ बंद हैं, कुछ चली आ रही है, और इसके साथ में 25 नई मिलों को खोलने का काम किया जाए। ठीक है, तो 25 9 34 जो है चीनी के मिल अब स्थापित हो पाएंगे। इसमें हम लोग शुरू से देखते हैं कि बिहार में पहला चीनी का मिल जो है मरहौड़ा में खोला गया था। ये सवाल कई बार पूछा भी जा चुका है कि बिहार की पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी। तो बिहार की पहली चीनी मिल 1904 में स्थापित की गई थी, और यह भारत की दूसरी चीनी मिल थी। तो एक तो ये इंफॉर्मेशन हो गया। 1940 तक बिहार में चीनी मिलों की संख्या जो है 28 से करीब करीब अधिक थी। अभी हमारे पास कुल मिलाकर 9 कहा जा सकता है, लेकिन 9 की स्थिति काफी खराब है। 1940 से 60 70 मतलब 60 55 60 तक ठीक ठाक चला, लेकिन 1960 से 70 के बीच जो है चीनी मिलों की स्थिति खराब होने लगी और बिहार में 18 चीनी मिलें बंद हो। तो आप देख रहे हैं कि 28 में से तो 18 बंद ही हो। अब इसमें से जो है 15 मिलों को जो है, जो 15 मिल जो थी जो चीनी का, वो बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड बनाया गया था।
आप ये सब चीज आप मेंस में भी लिख सकते हैं, या अभी इंटरव्यू भी चल रहा है, तो अगर चीनी उद्योग की बात अगर आती है तो आप इसमें बात को शामिल कर सकते हैं। और जो शेष जो 3 चीनी मिलें थी, वो भारत सरकार का जो पब्लिक सेक्टर है, बीआईसी, यानी कि बिहार इंडिया कॉरपोरेशन, उसमें जो है ये किया गया था। बिहार में रीगा, जैसे कि मरहौड़ा वाला तो 2000 ये 1904 में हुआ था। रीगा चीनी मिल जो है ये 1932 में खोला गया था। 2021 में यह मिल फिर बंद हो गया, फिर 2024 में खोला गया। ये एक एग्जाम्पल है कि किस तरह से चीनी मिलें बंद होती गई और उसके लिए प्रयास किया जाता रहा। अगर हम बिहार में चीनी के उत्पादन पर एक नजर डालते हैं तो आप देखिए 2017-18 में चीनी का उत्पादन 71.54 यानी कि 71.54 लाख टन जो है, ये इतना चीनी का उत्पादन रहा। यानी कि 71.54 क्विंटल भी कहा जा सकता है, उसी को लाख टन भी कहा जाता है। तो आप दोनों यूनिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1918-19 में देखिए यहाँ से कुछ बढ़ोतरी हुई, लेकिन 2019-20 में फिर ये 72 क्विंटल जो है ये रह गया। 2020-21 में मात्र देखिए 72 से ये 46 पर आ गया। 2021-22 में 45 पर, 2022-23 में फिर इसमें बढ़ोतरी हुई है, और 2023-24 में 68.77 क्विंटल चीनी का उत्पादन हुआ। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है पीटी के लिए भी, मेंस के लिए भी, और अगर इंटरव्यू में कोई पूछ देता है तो उसके लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलते हैं कि जो कृषि रोड मैप जो अभी नया आया, उसके तहत में जो है मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम एक उसमें किया गया है, और उसमें कुछ राशि खर्च करने की बात जो है की गई है। पिछले वाले में भी किया गया था, 2024-25 वाले। वैज्ञानिक संस्थानों द्वारा जो भी काम किया जाता है, आप जानते हैं कि बिहार में बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, और वो कई शोध करते रहती है। उसमें जो है उत्पादन के लिए भी कई कदम उठाए जाते रहे। यहाँ पर देखिए ब्रीडेड सीड प्रोडक्शन के लिए भी पर हेक्टेयर जो है ये इंसेंटिव दिया जाता है। मतलब कि जो संस्थान है, जैसे कि बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, तो वो किसानों को जो ब्रीडर सीड से गन्ना का प्रोडक्शन करने के लिए उनको सब्सिडी दी जाती है। एक तरह से सब्सिडी ही है, ऐसे इंसेंटिव ये जो कहा जा रहा है, और वो 2.5 लाख रुपया पर हेक्टेयर। तो अच्छा ये कदम है। तो ये चीज जो है स्थिति है यहाँ पर। अभी जो चीनी मिलें हैं उसमें से 8 चीनी मिल जो है जो बिहार में है वो प्राइवेट सेक्टर की हैं, और दो जो है वो भारत सरकार की है। तो इस तरह से चीनी का की जो स्थिति है वो है। आप यहाँ देख सकते हैं कि बिहार राज्य जो है, बिहार राज्य जो चीनी निगम है, तो बिहार राज्य चीनी निगम की 15 बंद जो ये मिलें हैं उनको जो है पुनर्जीवित किया जा रहा है, और उसके लिए एसबीआई कैप्स को, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है, उसको उसके वित्तीय सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। वो जैसे कहेगा उसको पुनर्जीवित करने के लिए और कदम उठाया जाए। तो चीनी उद्योग जो बिहार में है उससे रिलेटेड ये सारी जो है लेटेस्ट जानकारी है। फिर आते हैं हम लोग बिहार का सबसे लंबा पुल। बिहार का सबसे लंबा पुल जो है, अब देखिए ये 23 नवंबर 2025। आपको याद होगा कि 11 नवंबर ये 14 नवंबर को जो है, 11 नवंबर को दूसरा चरण का जो ये चुनाव हुआ, मतदान हुआ, और उसके बाद में 14 नवंबर को ये रिजल्ट निकला, और सरकार जो है
बनने के बाद तुरंत ही केंद्र सरकार ने 23 नवंबर 2025 को बेतिया के मनुआ पुल से गोरखपुर के कुशीनगर के तिवारी पट्टी को जोड़ने वाले यह पुल है, और इसको जो है बिहार का ये सबसे लंबा पुल। ठीक है, तो एक ये भी जानकारी है। ये जो पुल का जो प्रस्ताव है ये केंद्रीय कैबिनेट को भेजा गया, और इस पुल की कुल लंबाई आप समझ लीजिए 12.036 किलोमीटर। तो ये काफी मतलब लंबा है, और सड़क सहित जो है जैसे कि तुरंत मतलब पुल का केवल ये 12 किलोमीटर के करीब है, और अगर उसका सड़क वाला भी जोड़ दीजिएगा तो इसका जो है 29 किलोमीटर का ये हो जाएगा। यह पुल जो है गंडक नदी पर स्थित है, और ये भी सवाल जो है पूछा जा सकता है कि बिहार का सबसे लंबा पुल जो है वो किस नदी पर स्थित है। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हैं। अब इसको जो है HAM मॉडल से, HAM मॉडल मतलब कि हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, इसमें जो है जो प्राइवेट और जो पब्लिक सेक्टर की जो बात की गई है उसके अनुसार जो है इन्वेस्टमेंट वगैरह का जो तौर तरीका है वो एक अलग तरीका से किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो एजेंसी का सिलेक्शन किया जाता है बनाने के लिए, वो 60% उसके पूरे कॉस्ट का, जो हाइब्रिड एन्युटी मॉडल है या मोड है, इसमें जो एजेंसी बनाएगी वो 60% टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट का अपना इन्वेस्टमेंट करेगी, सरकार को केवल 40% देना है। अब ये 60% की राशि जो है वो एजेंसी टोल के माध्यम से वो अपना वसूल करेगी, और जब ये हो जाएगा तब वो पुल जो है सरकार को सौंप देगी। जब तक उसका जो लागत राशि है वो नहीं आता है तब तक वो ये टोल संग्रह करते रहेंगे। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा कि बिहार और यूपी के बीच की जो दूरी है ये 35 किलोमीटर कम हो जाएगी, उतना घूम कर नहीं जाना पड़ेगा। इसके लिए जमीन अधिग्रहण का भी काम पूरा किया जा चुका है, लैंड एक्विजिशन का काम पूरा किया जा चुका है, और इसके कंप्लीशन के लिए, पूरा होने के लिए 4 वर्ष का ये रखा गया है। तो मान लीजिए 25 को छोड़ दीजिए तो 26, 27, 28, 29 यानी कि 2029 तक इसको पूरा होने का टारगेट रखा गया है। ठीक है, तो इस तरह से अब आते हैं ये तीसरे टॉपिक पे। तीसरा टॉपिक में है बिहार में उद्योग, भूमि बैंक, लैंड बैंक जिसको बोलते हैं, लैंड बैंक, और SEZ यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो ये तो सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बिहार में कितने इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिसको SEZ बोलते हैं, वो कितना है। तो बिहार में दो SEZ बनाए गए हैं, 125 एकड़ का दो है। ये है एक तो बक्सर में, ये पहले से था, मैंने पहले से ये अप्रूव हो चुका था और उसमें काम भी लगा हुआ था। बाद में बक्सर के अलावा इस साल एक बेतिया में भी अप्रूवल। तो इस तरह से बिहार में SEZ की संख्या जो है वो कितनी है, 2 है। ठीक है, ये आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा इस टॉपिक से जैसे कि आपको याद होगा कि कुछ राजनेताओं द्वारा ये बात कही गई कि बिहार में उद्योग का विकास जो है इस कारण से भी नहीं होता है कि जमीन की कमी है। तो जाहिर है कि बिहार के पास में जमीन तो है, लेकिन खेती वाला जमीन जो है काफी ज्यादा है, और शायद उनका तात्पर्य यही रहा होगा। इसके लिए सरकार इंडस्ट्रियल एरियाज के तहत जो है वो एक कोशिश करती है कि वो अपना एक लैंड बैंक बनाए, जिससे कि अगर किसी क्षेत्र में कोई किसी
उद्योग को स्थापित किया जाने वाला है तो उसमें से उसको जमीन तुरंत दे दिया जाए, जिससे कि उसको दिक्कत नहीं होगा। तो आप समझिए कि 19,800 एकड़ लैंड बैंक में इसको रखा गया है। और इसके लिए सरकार को मतलब चूंकि लैंड एक्विजिशन और इसके डेवलपमेंट के लिए भी बहुत सारी चीज है, 2,000 करोड़ रुपया इसके लिए अलॉट किया गया है। इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकार द्वारा 15,000 एकड़ जमीन को मतलब तैयार किया जा चुका है। ठीक है, अब ये 19,800 में 15,000 तैयार किया जा चुका है। 2025 में जो है, आपको याद होगा कि बिहार बिजनेस कनेक्ट आयोजित किया गया था और इसमें 1,80,000 करोड़ रुपए का जो निवेश का प्रपोजल इसमें मिला था। तो उस पर जो है काम हो रहा है। और अब बिहार में ये तो आपको बता ही दी। अब आते हैं तीसरे टॉपिक। देखिए, जब 18वीं विधानसभा के चुनाव के बाद जो सरकार बनी तो इसने एक और डिसीजन लिया। जो डिसीजन ये है कि बिहार में जो उद्योग की स्थापना की जाएगी, तो एक हमेशा से एक कंसर्न रहा है जो बाहर के उद्योगपति हैं कि बिहार में शायद उनको कानून व्यवस्था की जो स्थिति है उस पर उनको थोड़ा सा शक होता है कि पता नहीं किस तरह से रहेगा। तो उसके लिए जैसे CISF बना है उस तरह से एक BISF बनाने की ये प्रपोजल ये आया है और इस पर सरकार ने अप्रूवल भी दे दिया है। तो ये भी एक एग्जाम में आपके PT में ये सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आते हैं एक जैसे कि BISF बनाया गया, ये बनाए जाने का निर्णय लिया गया, उसी तरह से एक और टॉपिक है। बिहार में 3 नए विभाग, अब ये जो 3 नए डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं, इसमें आपको याद होगा कि सरकार का पूरा जोर जो है वो युवाओं को रोजगार और उनको नियुक्ति मतलब कि उनको नौकरी देने पर रहा है। तो जैसे कि युवा जो है पहले कला संस्कृति विभाग में जुड़ा हुआ था, तो वहां से इसको काट कर एक नया जो, और ये रोजगार जो है ये लेबर डिपार्टमेंट में था, तो उसमें से काटकर एक नया विभाग बनाया गया, यूथ एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये देख रहे हैं कि युवाओं के को रोजगार और इस जो स्किल डेवलपमेंट के लिए इसको डेडिकेट ये किया जाएगा। दूसरा डिपार्टमेंट जो बना है वो है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। कई बार राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में कई स्टेट्स में, बिहार में नहीं, एक ये विवाद का विषय रहता है कि कुलपतियों की नियुक्ति चाहे कुछ भी हो उस तरह से। तो एक इसको, हालांकि पहले भी ये था, पहले भी उच्च शिक्षा जो है अलग था, लेकिन बाद में फिर इसको मर्ज करके एक केवल शिक्षा विभाग रखा गया। लेकिन अब जो है इसको उच्च शिक्षा विभाग एक अलग से गठित किया गया है। इसके अलावा सिविल एविएशन डिपार्टमेंट, आप देख रहे हैं कि उड़ान योजना के तहत में बिहार में पूर्णिया में ये जो सबसे पहला खुला था दरभंगा में, तो ये सभी हैं। तो अब यहाँ से जो सिविल एविएशन डिपार्टमेंट एक बिहार सरकार का, मतलब यूनियन गवर्नमेंट का नहीं, बिहार सरकार का ये अलग से खोला गया है। और ये तीनों बनाए जाने के बाद बिहार में विभागों की संख्या 45 से बढ़कर 48 हो गई। तो ये भी आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि बिहार में नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स कितने हैं, तो ये है 48। ठीक है, अब 3 का तो नाम बदला गया, जाहिर है कि जब 2 का उसमें से हटाया गया, जैसे युवा को और रोजगार को हटाया गया, तो अब देखिए कि जो पशु एवं मत्स्य संसाधन था इसको जो है डेयरी इसमें जोड़ दिया गया। श्रम संसाधन में से रोजगार को जो है ये हटाकर और प्रवासी कल्याण को इसमें ला दिया गया, तो ये हो गया। कला संस्कृति एवं युवा में से हम बोले ही कि युवा को हटाकर केवल कला संस्कृति कर दिया गया। ठीक है,
इसके पहले जो एक विभाग बनाया गया था, खेल विभाग, तो वो भी एक था, तो 45 में ही था, मतलब 45वां था वो। ठीक है। 9 दिसंबर को बिहार कैबिनेट में, चूंकि इसमें देखिए विभाग तो 3 बनाए गए, निदेशालय में भी जो है कुछ परिवर्तन किया गया, हालांकि इतना शायद डिटेल आपसे नहीं पूछा जाए। ऐसा है कि इसको अभी डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं है। आप जो पीडीएफ होगा या मैगजीन जो अगर आप लेते हैं तो उसमें ये चीज दिया हुआ है, आप देख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें कई बातों को शामिल किया गया है। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज और समझा देते हैं। सरकार ने यहाँ पर एक कंसेप्ट लाया है, नागरिक सुरक्षा जिला, सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, और ये सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट जो है ये बनाए गए हैं, मतलब नया बनाया गया है। ये गया जी को, मतलब गया जो पुराना नाम था, और मुंगेर को। ठीक है, तो पहले से 28 थे, पहले से 28 सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट थे, और बाद में जो है ये 2 बनाया गया, तो अब ये 30 हो गए। ठीक है, ऐसे तो हमारे जिला 38 हैं, और पुलिस जिला को 2 तो मिला दिया जाए, बगहा और नौगछिया को, तो वो 40 हो जाएंगे। लेकिन अगर सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट्स की बात कही जाए तो वो अभी कुल मिलाकर 30 हो। ठीक है, और सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट्स क्या होता है, ये जैसे कि आप पुलिस जो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, वो वहाँ कानून व्यवस्था या कोई नक्सलीज या कुछ भी उस तरह की जो स्थिति रहती है उससे निपटने के लिए विशेष रूप से पुलिस का एक संगठनात्मक जो है वो व्यवस्था की जाती है। इसी तरह से जब आपदा आती है, बाढ़ या सूखा या कुछ भी इस तरह से, तो उसके लिए अलग डिजास्टर मैनेजमेंट का एक सेटअप तैयार किया जाता है। और ये मतलब कभी कभी होता है कि 1-2 जिला को मिलाकर भी एक सेटअप बनाया जाता है। तो इसी के तहत में ये डिफेंस डिस्ट्रिक्ट्स, सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट्स जो है बनाए। आप देख ही रहे हैं कि 38 नॉर्मल है, और 38 नॉर्मल में से काट कर मैंने काट कर नहीं, कुछ लोगों को मैंने कुछ जिलों को जोड़कर 28 बनाया गया, और अब ये 30 हो गया। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें 1-2 को जोड़कर ही बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर जानते हैं कि जब कोई विधानसभा का चुनाव होता है, तो विधानसभा के चुनाव में यहाँ पर जो रिजल्ट आता है, मतलब चुनाव आयोग द्वारा जो परिणाम की घोषणा की जाती है, उसके बाद में सभी विधायक, जो नवनिर्वाचित विधायक हैं, उनको शपथ दिलाई जाती है। तो वो शपथ कौन दिलाएगा? तो शपथ दिलाने के लिए एक व्यक्ति होना चाहिए। तो वही व्यक्ति जो विधानसभा में सबसे अधिक अनुभवी होता है उसको चुना जाता है, और इसको राज्यपाल पहले इस्तीफा दिला देते हैं, और उसके बाद जो है ये सबको इस्तीफा दिलाते हैं, सॉरी शपथ, सॉरी ये शपथ दिलाते हैं, और उसके बाद जो है ये सबको शपथ दिलाते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका यहाँ पर ये प्रोटेम स्पीकर का ये कंसेप्ट है। नरेंद्र नारायण यादव ये मधेपुरा से ये चुने जाते हैं, और जेडीयू के मेंबर हैं। ये आप देखिए कि 8 बार से कंटिन्यूअस एमएलए हैं मधेपुरा के आलमनगर से, 1995 से। तो काफी अनुभवी हैं, और इनको फिर बाद में विधानसभा का उपाध्यक्ष भी बनाया गया। ठीक है, नई जो सरकार, जो नई जो कैबिनेट बनी, उसने एक और डिसीजन लिया। ये डिसीजन है 25 नवंबर को 2025 को न्यू एज इकोनॉमी का हब बनाने के लिए बिहार को तैयार किया जाए। इसके तहत में ये संकल्पना रखी गई है कि जैसे मान लीजिए एजुकेशन के लिए या सॉफ्टवेयर के लिए, सर्विस सेक्टर के लिए, जैसे कि बेंगलोर में तो कोई इंडस्ट्री नहीं है,
मतलब जिस कारण से वो जाना जाता है। वहां तो सॉफ्टवेयर है, कंपनीज है, का जो है बड़े बड़े कंपनी एमएनसीज के ऑफिसेज हैं, और उसमें जो लोग काम करते हैं, तो जो लोग वहां जाकर काम करेंगे वो यहाँ भी काम कर सकते हैं। तो इस तरह से एक ये कंसेप्ट रखा गया है कि बिहार को न्यू एज इकोनॉमी का हब बनाया जाएगा। सेमीकंडक्टर हुआ चाहे कुछ भी हुआ, वो तो यहाँ पर लगाया जा सकता है। तो जो अब बिहार को जो चेंज करने की बात है, उसमें जो इनोवेशन, जो मतलब इनोवेशन बेस्ड जो इकोनॉमी है, उसको यहाँ पर अब महत्व दिया जाएगा और उसके आधार पर इसका डेवलपमेंट किया जाएगा। और ये बिहार को जो है केवल ऐसे ही नहीं, बल्कि ईस्टर्न इंडिया का एक नया टेक्नोलॉजी हब जो है ये बनाया जाएगा। अब इसके लिए देखिए, डिफेंस कॉरिडोर, सेमी कंडक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, मेगा टेक सिटी, फिनटेक सिटी, ये सभी की स्थापना की जाएगी। और ये एक बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन की भी स्थापना की जा रही है। और इसमें जो है अब एआई का काफी डिमांड है, और उसके बहुत सारे यूटिलाइजेशन है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। तो उसका एक मतलब अनलिमिटेड अभी स्कोप है। तो उसके लिए एक बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन की स्थापना की जा रही है। ठीक है, तो ये सभी जो है, और इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी भी गठित की जा चुकी है। अगला जो टॉपिक है वो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना काफी चर्चा में रहा। अभी तक मतलब नया मंत्रिमंडल बनने के बाद भी जो राशि है 10-10 हजार की, उसको ट्रांसफर किया गया है। और 29 नवंबर 2025 की स्थिति के अनुसार आज के डेट में 1 करोड़ 56 लाख लोगों को, महिलाओं को इसमें 10-10 हजार रुपए की राशि दी जा चुकी है। और अभी जो है इसमें और भी मांगा गया है। 31 दिसंबर तक ये मांगा गया। ठीक है, अभी तक इसमें एक आगे आते हैं। बिहार का जो जो विधानसभा जो नया जो गठित हुआ है, वो 18वीं विधानसभा है। इसको काफी सावधानी से याद रखिएगा। ठीक है, और इसका जो पहला जो सत्र है वो 1 दिसंबर से 5 दिसंबर के बीच में ये आयोजित हुआ। जानते हैं कि जो पहला सत्र है उसमें बहुत सारी बातें होती है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति होती है, वो शपथ दिलाते हैं, उसके बाद राज्यपाल संबोधित करते हैं। इसमें और भी उसके बाद में जो काम है, जो लेजिस्लेशन से जो काम है वो फिर वो किया जाता है। ये तो आप जानते ही हैं कि बिहार ये पिछले ही महीना का ये हो गया था। लेकिन जो प्रोटेम स्पीकर थे, ये नरेंद्र नारायण यादव को 19वां विधानसभा का उपाध्यक्ष यानी कि डिप्टी स्पीकर चुना गया है। ठीक है, तो इसको जो है ये याद कर लीजिए। अब इसमें और भी सारी बातें दी हुई हैं कि विधानसभा के उपाध्यक्ष का जो जो डिप्टी स्पीकर का जो पोस्ट है, उसका संविधान में कहाँ मेंशन किया गया है। तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को दोनों को आर्टिकल 178 में ही मेंशन किया गया है। ठीक है, हम जैसे कि बोले कि बिहार के राज्यपाल जो है, जब नया गठित कोई भी विधानसभा होता है, गठन होता है उसका, तो राज्यपाल उसको संबोधित करते हैं। और इसके लिए संविधान में प्रावधान दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 176 में 176 में ये प्रावधान दिया गया है। और 3 दिसंबर को माननीय राज्यपाल महोदय ने इसको संबोधित किया। अब देखिए, जब विधानसभा का सब हो गया, राज्यपाल ने संबोधित कर दिया, उसके पहले शपथ ग्रहण हो गया, तो कुछ जरूरी बातें भी जो है इसमें आई। और एक तो बिहार सरकार द्वारा कई निर्णय लिए गए। पिछले मतलब जो बजट जो पेश हुआ था 2025-26 का, उसमें जो प्रावधान किए गए थे उसके अलावा भी कई डिसीजन लिया गया। और उसके कारण जो है
91,777 करोड़ रुपए का एक सप्लीमेंट्री बजट का पेश किया गया कि जितना जो पैसा बजट में पास हुआ था 2025-26 का जो बजट था, उसके अलावा 91,717 करोड़ रुपए का जरूरत पड़ा। और इसके लिए आप लोग ये पढ़े होंगे, हम भी जो पॉलिटी का क्लास लेते हैं तो उसमें आपको बताया जाता है, आर्टिकल 205 में इसका प्रावधान दिया हुआ है। ठीक है। और सरकार द्वारा जो है, आपको याद होगा कि 2025-26 के लिए 16,825 रुपए का ये करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। सॉरी, ये मतलब 2025-26 के लिए 3,16,825 करोड़ रुपए का ये दिया गया था। ठीक है, यहाँ करोड़ जो है छूट गया है। ठीक है। अब इसमें जो है, और ये क्यों जरूरत पड़ा 91,000 करोड़ का, क्यों जरूरत पड़ा? तो एक तो आपको याद है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में 10-10 हजार रुपए दिए जाने की बात हुई। तो इसके लिए एक और डिसीजन लिया गया था कि बिहार के जो इलेक्ट्रिसिटी के कंज्यूमर्स हैं उनको 125 यूनिट बिजली जो है फ्री दिया जाएगा। इसके कारण से बिहार सरकार पर 6,462 करोड़ रुपए का 6,462 करोड़ रुपए का एक एक्स्ट्रा बर्डन है। ठीक है। इसी तरह से जो पेंशन योजना है, पेंशन योजना को जो 400 से बढ़ाकर 1100 कर दिया गया था, तो उसके लिए 1,886 करोड़ रुपए का जरूरत पड़ा। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में चेंज किया गया था, आपको याद होगा कि इसको इंटरेस्ट फ्री कर दिया गया था। और जो पहले भी जो लिए थे, बाद में फिर डिसीजन लेकर ये कर दिया गया कि जो पहले भी लिए थे उनको भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। ठीक है। तो ये सारा चीज इसमें शामिल था। अब ये जो है, जो सप्लीमेंट्री बजट था 3 दिसंबर को ये इसमें लाया गया था और इसको जो है 5 को ये स्वीकृत हो गया, पास हो गया। बिहार में अंडा और मछली का उत्पादन। ठीक है। आप जानते हैं कि बिहार कृषि प्रधान राज्य है और कृषि से संबंधित ही जो है पशुपालन भी आता है। और इसमें जो है मछली पालन, ये मुर्गी पालन, ये सब चीज इसी का एक हिस्सा है। ठीक है। तो यहाँ पर ये देखना है कि देखिए 2023-24 के मुकाबले 2024-25 में अंडा और मछली का उत्पादन बिहार में 10% के ग्रोथ रेट से बढ़ा है। तो ये काफी एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। और 2023-24 में प्रति लाख जनसंख्या, पर लाख पॉपुलेशन पर 34,400 अंडे का अंडों का प्रोडक्शन हुआ, जो कि 2024-25 में ये 34 से बढ़कर 37,838 हो गया। तो काफी बढ़ोतरी हुई है। और इसके अलावा अगर वार्षिक वृद्धि दर देखा जाए 2023-24 में, तो उसके बाद में जो है ये 4.4, इतना आप याद नहीं रख पाएंगे। ये केवल इतना रखिए कि जैसे कि ये पर लाख जनसंख्या पर इतना वृद्धि हुआ। मछली उत्पादन में भी जो है 2024-25 में 9.85% की वृद्धि दर्ज की गई। 2023-24 में देखिए 8,73,000 सॉरी 8,73,000 टन जो है मछली का उत्पादन हुआ, जबकि 2024-25 में 8,73,000 से बढ़कर 9,59,000 हो गया, 9,59,000। ठीक है, ये लाख। ठीक है। हाँ, सॉरी, ये बार बार गड़बड़ हो जा रहा है। ठीक है। और बिहार में प्रति व्यक्ति मछली, ये डेटा इंपॉर्टेंट है, प्रति व्यक्ति पर कैपिटा फिश अवेलेबिलिटी जो है वो 8.73 केजी से बढ़कर 9.5 केजी हो गया। ठीक है। और ये बिहार में अगर देखा जाए तो पर कैपिटा किस तरह से दूध, अंडा, मीट का, मांस का की उपलब्धता है, तो यहाँ पर ये डेटा दिया हुआ है, आप इसको अच्छे से नोट करके याद कर लें। ठीक है।
इन सभी में बिहार की स्थिति क्या है, ये भी एक बार देख लेते हैं कि देखिए, कुल मिल्क प्रोडक्शन में बिहार का योगदान जो है देश में 5.41% है, जो कि बिहार का मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया में 9th पोजीशन आता है। मीट के लिए, मीट प्रोडक्शन में ये जो है 4% योगदान देता है, 10वां स्थान आता है। कुल अंडा उत्पादन में 2.5% ये देता है, आंध्र प्रदेश वगैरह ज्यादा है। और बिहार और देश में इसका 11वां स्थान है। 9, 10, 11 दूध, मांस, अंडा। मछली उत्पादन का 9, इसको इसी पर रख लीजिए। तो दूध और मछली 1 में, और मांस का 10वां, अंडा का 11वां। ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। और आपको पता है कि मुख्यमंत्री द्वारा शपथ लिया गया तो विधानसभा चुनाव के बाद में, और ये जो है 10वीं बार इन्होंने शपथ ली, और इसी के साथ में ये इनका नाम जो है गिनीज वर्ल्ड बुक में ये दर्ज हो गया, और इसका प्रमाण पत्र उनको सौंपा गया। पटना पुस्तक मेला 5 से 6 दिसंबर, आप केवल डेट ही याद रख लीजिए, वही हो सकता है कभी कभी पूछ दिया जाता है। ठीक है। अब अगला टॉपिक लेते हैं। बिहार में 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लिए एक प्रोजेक्ट, या फिर कहिए कि वर्क प्लान जो है वो बनाया जा रहा है। ये आप समझ सकते हैं कि ये एनडीए के मैनिफेस्टो में, जो विधानसभा का जो चुनाव हो रहा था, इसमें कई बार इसको दोहराया गया था। तो 50 लाख करोड़ को कैसे इन्वेस्ट कराया जाए और उसके लिए क्या क्या कराया जाए, अभी आपको बताए ही थे कि बिहार बिजनेस कनेक्ट में 1,80,000 करोड़ का निवेश प्राप्त हुआ था। तो इस तरह से जो है ये किया जा रहा है। और इसमें मुख्यमंत्री रोजगार योजना को तो छोड़ दीजिए, उसके अलावा फूड प्रोसेसिंग, लॉजिस्टिक्स, या जो बिहार में 10 इंडस्ट्रियल पार्क जो ये बनाए गए एमएसएमई के तहत में, या फिर बिहार के में जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जो लागू किया गया था, इसमें जो है मतलब कि ये 44,000 ये लोगों को इसमें इंसेंटिव दिया गया था, प्रोत्साहन राशि दी गई थी। गया में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाया गया, मतलब बनाया जा रहा है, जिसको कि ये ये पूरा इंडिया से इसको जोड़ा जाएगा, और ये 1700 एकड़ में है। डोभी में, गया जी का जो डोभी जगह है, वहां पर इसको बनाया जा रहा है। और यही नहीं बल्कि और भी आईएमसी जो है ये बनाया जाएगा, और नए इंडस्ट्रियल पार्क भी स्थापित किए जाएंगे। अब उसमें अलग अलग पार्क होगा, कोई टेक्सटाइल के लिए होगा, कोई फार्मा के लिए होगा, इस तरह से कोई फूड प्रोसेसिंग के लिए होगा, अलग अलग ये होगा। और अब आप देखें, ये जो 7 निश्चय 3 जो आया है, तो 7 निश्चय 3 में औद्योगिकरण पर ही, इंडस्ट्रियलाइजेशन पर ही जो है पूरा फोकस है। तो इस पर जो है 26,000 करोड़ रुपया खर्च करने की बात कही गई है। इसके अलावा पिछले वर्षों में बिहार का विकास, तो आप इसको देख लीजिएगा। ये अभी डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं है, आप इसको देख सकते हैं जब आप इसको मैगजीन में लेंगे, या पीडीएफ अगर आप मांगेंगे तो आपको भेज दिया जाएगा, या अपलोड कर दिया जाएगा, आप देख लीजिए। इसी तरह से एक और भी है कि बिहार में नए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की स्थापना की जाएगी, जिसकी संख्या 100 हो। ठीक है। फास्ट ट्रैक कोर्ट आप जानते हैं कि स्पीडी ट्रायल के लिए कराया जाता है, जिसमें कि कई तरह का ऐसा होता है, जैसे कि निगरानी विभाग से हो, या जो एमपी एमएलए पर जो कोई कोई आरोप लगाया जाता है, उससे रिलेटेड जो केसेस होते हैं, या फिर अधिक आय से संपत्ति के लिए, तो ये सब जो है त्वरित न्याय के लिए ये कराया जाता है। और इसमें जैसे कि अब आर्म्स एक्ट, अब मान लीजिए अगर बिहार में कानून व्यवस्था को सुधारना है और आर्म्स वगैरह की चेकिंग करनी है, ताकि लोग अवैध अस्त्र
नहीं रखें तो उसके लिए जाहिर है कि आरोप भी लगेंगे, और उसके लिए 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट में से 79 केवल आर्म्स एक्ट वालों पर के लिए रहे। तो ये सब प्रशासनिक सुधार में आता है, जिसको कि आप नोट करके एग्जाम में, पीटी मेंस, इंटरव्यू जो भी है, आप जो अभी इंटरव्यू चल रहा है, आप उसके भी पर्सपेक्टिव में आप इसको देख सकते हैं कि काम आएगा। ठीक है। मुख्यमंत्री जो है 8 दिसंबर को बक्सर का जो नवानगर है वहां पर इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो है, ये बना जो काम करते हैं, उनका निरीक्षण किया। मतलब कहने का मतलब है कि देखिए वहां पर क्या क्या है। वहां पर ये वरुण बिवरेज है, पेप्सी के लिए जो बोतल आता है उसका ये प्लांट, मतलब बॉटलिंग प्लांट। फिर भारत प्लस इथेनॉल का, कोका कोला वाटर बॉटलिंग, तो ये सब जो है वहां पर ये चलता है। और 125 एकड़ में वहां पर हम लोग बात भी किए थे, 250 एकड़ का भी बोले थे ना, कि एक तो ये बक्सर में है और एक बगहा में। तो इस तरह से ये चल रहा है। ठीक है। अभया पुलिस ब्रिगेड की जो बात है, तो अभया पुलिस ब्रिगेड ये नया मंत्रिमंडल के द्वारा ही गठन, मतलब ये घोषणा किया गया कि हर थाना में जो है महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित अभया पुलिस ब्रिगेड भी बनाया जाएगा। ये देखिए जो अभी जो 17वीं का जो इंटरव्यू चल रहा है, उसमें जो जॉब प्रेफरेंस में बिहार पुलिस जो दे रहे हैं चाहे कुछ, उनसे हमने भी कई बार पूछा है, लेकिन नहीं लोग बता पा रहे हैं कि ये मतलब इसका गठन हुआ है। अब ये सब चीज आपको शायद जानकारी नहीं हो, तो आप इसको याद कर लीजिए, काम दे। ठीक है। और इसमें जो यूनिट बनाया जाएगा उसमें 4 पुलिस ऑफिसर रहेंगे, जिसमें कि महिला दरोगा का के अंडर में बनाया जाएगा। और उसमें जो है एक महिला कांस्टेबल और 2 पुरुष कांस्टेबल भी रहेंगे। तो 2, एक 3 और एक 4। ठीक है। 15वें वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, 15th फाइनेंस कमीशन में बिहार को जो राशि मिली है अब तक, वो ये स्थिति है। और 2025-26 में अभी ये दिसंबर तक 11,806 करोड़ रुपए की राशि मिल चुकी है। एड्स पर एक अपडेट है जो कि चिंताजनक है। बिहार में एड्स कंट्रोल सोसाइटी आप जानते हैं कि गठित है, और इसके जो ये प्रोजेक्ट एडिशनल प्रोजेक्ट डायरेक्टर है इनके गुप्ता, इन्होंने ये सूचना दी कि बिहार में एड्स मरीजों की संख्या 1200 है, जिसमें कि आप मतलब चिंताजनक तो है ही। ईस्ट चंपारण में 400 है और वेस्ट चंपारण में 340, मतलब कि 740 तो यही है। तो ये थोड़ा सा मतलब चिंताजनक है। बिहार में एक ये चलता है, एक एक योजना चलती है, सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि। ठीक है। तो जो बच्चे सिविल सेवा की तैयारी करते हैं और पीटी निकाल चुके होते हैं, तो उनकी एक सीरियसनेस और गंभीरता जो है वो स्थापित हो जाती है। अब उनको मेंस की तैयारी के लिए 50,000 रुपए देने, ये 50,000 रुपया जो है ये दिया जाता है। कुछ गलत लिख दिया है। 50,000 रुपया दिया जाता है, और ये राशि जो है महिला विकास निगम के द्वारा दी जाती है मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए। हालांकि थोड़ा और समय भी दे देना चाहिए, लेकिन समय काफी कम रहता है पीटी और मेंस के बीच में। हालांकि ठीक है। आगे आते हैं। यह लाभ जो है किस कब से दी जा रही है? 67th बीपीएससी कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम से दिया जा रहा है, और अब तक ये 3,462 महिलाओं को दिया जा चुका है, जो मतलब वुमेन कैंडिडेट्स। बिहार बोर्ड जो, एक बार आपको याद होगा कि क्वेश्चन आउट करने और गलत ढंग से टॉपर्स बनाने, और मतलब टॉपर के द्वारा पॉलिटिकल साइंस को प्रोडिगल साइंस कहने, और ये सब चीजों के कारण काफी हाईलाइट हुआ था और बिहार का इमेज थोड़ा सा खराब हुआ था। वो बिहार बोर्ड अभी
काफी अच्छा काम कर रहा है और काफी उसमें इनोवेशन भी किया गया है। और इसी के कारण से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो है वो देश का पहला बोर्ड है जिसको कि आईएसओ सर्टिफिकेशन मिला है। तो और ये 3 क्षेत्र में मिला है। एक तो गुणवत्ता प्रबंधन जो प्रणाली है यानी कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए और रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, तो सबके लिए अलग अलग देखिए दिया गया है। ठीक है, तो ये सब और ये बात भी है कि जितना पंक्चुअली एग्जाम होता है, रिजल्ट निकलता है और कहीं कोई शिकायत नहीं आती है। यहाँ तक कि जो टॉपर्स भी अब होते हैं उनका पहले से इंटरव्यू और ये सब लिया जाता है कि सही में एक मतलब सही प्रोसेस से वो आए हैं कि नहीं आए हैं। तो ये सब चीज जो है की जाती है। 18वीं विधानसभा जो गठित हुई थी उसके बाद में कई आप जानते हैं कि स्टैंडिंग कमेटी और एडहॉक कमेटी का गठन किया जाता है। इस पर एक अलग से वीडियो बना हुआ है, इंटरव्यू वाले एक वीडियो बना हुआ है, आप देख लेंगे उसको। एक्चुअली इस वीडियो को हम डिटेल में उसमें समझाए हुए हैं। हालांकि इसको इलेक्शन से रिलेटेड मामला बताकर यूट्यूब द्वारा इसको रिस्ट्रिक्ट भी कर दिया गया है, तो अब हम इस पर फिर से उतना समय नहीं दें। आप इसको देख लीजिएगा। बटरफ्लाई पार्क जो है बिहार में पटना में बन रहा है। जो आप ये मैरीन ड्राइव जो बना हुआ है उसके अगल बगल में जो प्लेस है उसमें सभ्यता द्वार के सामने में ये एक तो आप जान लीजिए कि जो दीघा से लेकर वहां तक जो एक पार्क बन रहा है, अभी देख रहे हैं काफी मिट्टी भराई हो रही है वहां पर, और ये समग्र उद्यान इसका नाम दिया गया है। और समग्र उद्यान में ही सभ्यता द्वार के सामने ये बटरफ्लाई पार्क जो है ये बना है। इसका जो है 387 करोड़ रुपया खर्च आएगा। खैर ये तो हमको नहीं लगता है कि याद, लेकिन बस ये याद रख लीजिएगा कि बटरफ्लाई पार्क पटना में स्थापित किया जा रहा है जो कि समग्र उद्यान का पार्ट होगा और ये मैरीन ड्राइव वाले पार्ट में। ठीक है। बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन, तो ये भी देखिए आप एक तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, ठीक है ना। आप जो इंग्लिश वाले हैं थोड़ा सा ये करिएगा, बहुत ज्यादा टफ हिंदी नहीं है मेरे समझ से। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना यानी कि चीफ मिनिस्टर ओल्ड एज पेंशन स्कीम, ठीक है। इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम, तो ये सब में आप देखिए कि कितने बेनिफिशियरी हैं और कितनी राशि इनको दी गई है। इसके अलावा लक्ष्मीबाई सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम, तो ये डेटा आप देख लीजिए। और इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम, बिहार डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम, ये सभी मिलाकर 113 लाख लोग लाभ उठाए इसका। और इस पर सरकार का 12,63 यानी कि 1263.95 करोड़ रुपया खर्च हुआ। आइए आते हैं बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद नितिन नवीन जी का इस्तीफा तो ये पॉसिबल ही था और इन्होंने दे दिया। आपको याद होगा कि 18वीं विधानसभा के बाद जो शपथ ग्रहण हुआ था उसमें 26 मुख्यमंत्री सहित 26 मंत्रियों ने शपथ लिया था। इसमें से अब ये दे दिया, ये इनके पास 2 मंत्रालय था, ठीक है, पथ निर्माण और नगर विकास। तो ये नगर विकास आवास एक ही में, तो ये एक और एक, तो 2 था, तो ये दे दिए। तो अब मंत्रियों की संख्या जो है बिहार में वर्तमान में 25 हो गई है, फिर आगे होंगे तो मैक्सिमम कितना है 36 मैक्सिमम, माननीय मुख्यमंत्री सहित बिहार में मंत्रियों की संख्या 36 हो सकती है, जिसमें से कि अभी 26 लोगों ने शपथ लिया था, अब इस्तीफा के बाद 25। 7 निश्चय 3
सात निश्चय एक, सात निश्चय दो, सात निश्चय तीन। ठीक है, तो आपको पता है कि एक जो है 2015 से 20 के बीच में, और जो दो है वो 20 से 25 के बीच में। अब ये जो है 25 से 30 के बीच में आया है, और इसके 7 बिंदु जो है ये है दोगुना रोजगार, दोगुनी आय, समृद्ध उद्योग, सशक्त बिहार, कृषि में प्रगति, देश में समृद्धि, उन्नत शिक्षा, उज्जवल भविष्य, सुलभ स्वास्थ्य, सुरक्षित जीवन, मजबूत आधार, आधुनिक जीवन, सबका सम्मान, जीवन आसान। अब ये जो सातवां है, ये ईज ऑफ लिविंग जो है, इस पर अभी सरकार ने लोगों से सुझाव मांगे। ठीक है, तो ये सब चीज का ध्यान रखे रहिए, क्योंकि अब उस पर क्या सुझाव आता है वो देखा जाएगा, उस पर कितना समीक्षा होकर एक नया या एक या दो योजना बनी। देखिए औटा सिमरिया जो है, ये थोड़ा सा इसमें जो औटा सिमरिया जो नदी है, ये जो मोकामा में राजेंद्र पुल है उसके पैरेलल में बना है, और ये देश का सबसे चौड़ा पुल ये कहा गया है। इसका उद्घाटन आपको याद होगा कि चुनाव के ठीक पहले 22 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। इस पुल की चौड़ाई 34 मीटर 34 मीटर है, आमतौर से जो है 29.5 मीटर होती है, और इस पर सीसीटीवी, एलईडी वगैरह सब लगा हुआ है। टोटल जो है 18 पिलर्स हैं, और ये 3-3 लेन ये दोनों में। ठीक है, इसके अलावा 2025 अभी जो नियुक्ति की गई है पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की, उनका नाम संगम कुमार साहू है। अभी ये शपथ नहीं लिए हैं। अभी मतलब आज के रिकॉर्ड के अनुसार श्री सुधीर सिंह कार्यकारी चीफ जस्टिस हैं। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति ने इनकी पहले तो ये कॉलेजियम द्वारा जब अनुशंसा की गई थी तभी ये शामिल कर दिए थे। उसके बाद में केंद्र सरकार ने दी, और अब राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति का भी और ये हो गया है। अब इनको शपथ दिलाई जाएगी। ठीक है, तो एक तो ये हुआ। एक्चुअली इस साल जो है काफी चेंज हुए यहाँ के मुख्य न्यायाधीश। इनसे पहले जैसे कि सुधीर सिंह थे, माने अभी हैं जो कार्यकारी में, उनके पहले पीवी बजंत्री थे जो कि 22 अक्टूबर को ही लिए थे, लेकिन ये भी जो है सुप्रीम कोर्ट का इनको जज बना दिया गया, तो फिर सुधीर सिंह को देना पड़ा। आप न्यायमूर्ति मतलब जोड़ लीजिएगा। ठीक है ना, और इसमें जो है ये उसके पहले आशुतोष कुमार, ये उसके पहले कृष्णन विनोद चंद्रन, तो ये सभी जो है आप इसमें सब कुछ देख लीजिएगा। 21 जुलाई विपुल भाई, विपुल मनु भाई पंचोली को, मतलब कि ये सारा सीक्वेंस है। अभी के अनुसार जो है संगम कुमार साहू अब आगे आज या मतलब कल या परसों में ये हो। ठीक है, बिहार में आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड्स जो है उसके लिए आपको पता ही है कि पहला जो वेटलैंड घोषित किया गया रामसर साइट्स के रूप में बेगूसराय का जयमंगलागढ़ स्थित कांवर झील है, जिसका की नोटिफिकेशन जो है मतलब कि इसको पक्षी अभयारण्य यानी कि बर्ड सेंचुरी घोषित किया गया था 24 जून 1989 को। इसका क्षेत्रफल इतना है, और ये जो है जब वेटलैंड घोषित कर दिया जाता है तो उसमें बिना अनुमति का कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं किया जा सकता है। और जो वेटलैंड है उसका जो मैनेजमेंट होता है वो वेटलैंड प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट एक्ट 2017 के तहत होता है। अगला टॉपिक पटना में ठोस कचरा प्रबंधन। ये 15वां जो 15 जो फाइनेंस कमीशन है, ये उसमें जो है मिलियन प्लस सिटी एक स्कीम है, उसके तहत में ही, और उसमें 243 करोड़ रुपए की राशि जो है दी गई है।
आपको ये बताए थे कि 1,56,000 महिलाओं को जो है ये मुख्यमंत्री जो महिला रोजगार योजना है ये दिया जा चुका है। अब उनको 2 लाख और राशि जो है वो दी जा। एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में ये हुआ है, और वो है बिहार में फर्स्ट टर्मरिक कॉरिडोर की स्थापना। काफी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये टर्मरिक जो इसमें जिस टर्मरिक को लेकर, जिस हल्दी को लेकर इसको इस कॉरिडोर की स्थापना की जा रही है, वो टर्मरिक का नाम है लकाडो, ठीक है ना। ये वर्ल्ड का फाइनेस्ट और कॉस्टलीस्ट टर्मरिक है। ये एक ओरिजिनली जो मेघालय के जयंतिया हिल्स जो है उसमें होता है, और इसका जो कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है वो मुजफ्फरपुर के सकरा में बना है, ठीक है। तो काफी अच्छा इसको माना जाता है। और ये जो हल्दी है ये फार्मा के काम में भी आता है, मतलब दवा बनाने के लिए काम में आता है, और न्यूट्रास्यूटिकल पर्पस के लिए भी आता है। तो ये काफी इम्पोर्टेंट इसका, और ये ऑक्सीडेंट के रूप में काम, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। आप इस बात से अवगत होंगे कि जो भारतीय चिकित्सा पद्धति है उसमें हल्दी का काफी महत्व है, और कहीं कुछ स्वेलिंग हो गया, कुछ भी उस तरह का कट फट गया, चाहे बहुत तरह के चीज में हल्दी का प्रयोग किया जाता है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी किया जाता है, दूध में डालकर हल्दी लोग पीने की परंपरा रही है। तो ये सभी चीज जो है ये, अब इसमें जो है हल्दी ये जो इतना कॉस्टली और इतना फाइनेस्ट इसको माना जाता है, तो उसमें एक करक्यूमिन होता है, ठीक है ना। उसका कंटेंट जो है वो ज्यादा होता है। आमतौर से जो है 2 से 5% होता है, जबकि इसमें 12% होता है। तो इसी कारण से इसको काफी अच्छा माना जाता है। इसके लिए अब क्या किया गया है कि जो इरिगेशन वगैरह है वो एक नए सिस्टम से MCAD, मॉडर्नाइजेशन ऑफ कमांड एरिया डेवलपमेंट, और उसके तहत में कई तरह का नया ये जो है मतलब नए तरीके अपनाए गए, ठीक है। वैसे बिहार में एक और हल्दी का जो है राजेंद्र सोनिया का, ठीक है। ये राजेंद्र सोनिया हल्दी है, ये समस्तीपुर जिला में ये होता है जनरली, और इसको जो है GI टैग देने, मतलब दिलाने के लिए कोशिश की जा रही है, ठीक है। अब इसके लिए एप्लीकेशन वगैरह वो दिया जाएगा, और फिर जो है उसको किया जाएगा। इसमें देखिए हल्दी के बारे में बहुत सारी चीज है जो हम इसमें डाले हुए हैं, आप इसको देख लीजिएगा, जो कि अभी मतलब डिस्कस करना हमको लगता है कि टाइम टेकिंग हो जाएगा, ठीक है। अब बिहार में सुपर कंप्यूटर अभी जो है 26 दिसंबर 2025 को परम रुद्र की स्थापना की गई है IIT पटना के कैंपस में। हालांकि इसके पहले से पटना में परम बुद्धा करके एक सुपर कंप्यूटर पहले से भी था। तो अभी बिहार में 2 सुपर कंप्यूटर हो गए, एक परम रुद्रा अभी नया वाला, और पहले से परम बुद्धा, ठीक है। देखिए बिहार में PPSC के PT में कई मेडिकल कॉलेजेस पर सवाल पूछा जा चुका है, इसलिए जब भी हमको इस पर ठोस जानकारी मिलती है हम इसको कंटेंट में शामिल कर देते हैं, ठीक है ना। तो बिहार में अभी जो है 11 मेडिकल कॉलेजेज हैं, ठीक है। लेकिन अभी 2 का उद्घाटन जो है वो होगा। एक तो वैशाली डिस्ट्रिक्ट के महुआ में, जहां से कि पिछली बार तेज प्रताप वहां से विधायक थे, और एक आरा में वीर कुंवर सिंह का, ठीक है। तो 13 हो जाएगा, यानी कि अब जो आप एग्जाम आपका अगला होगा उस समय तक आप 13 आंसर दे सकते हैं। इसमें जो है दोनों में MBBS स्टूडेंट्स के लिए 100-100 सीट्स का ये रहेगा, और पेशेंट्स के लिए 500-500 बेड्स का व्यवस्था रहेगा, ठीक है। ये जो 13 होंगे ये 11 जिलों में स्थित होंगे, 3 तो पटना ही में,
ठीक है ना। बरौनी में जो है बिजली घर, तो उसका मरम्मती का काम चल रहा है। और इसमें जो है बिहार में ऊर्जा के मामले में कई बार हम लोग को ये सूचना दे चुके हैं, आपको इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। इसमें अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल इकाई की स्थापना का जो है ये निर्णय लिया गया है, ये केवल ध्यान में रखिएगा। भागलपुर का जो पीरपैंती वाला भी है, जिस पर कि 1 रुपए में जमीन देने की जो बात कही गई है, तो वो भी ये अल्ट्रा क्रिटिकल, अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल ही है। देखिए, बायो रिमेडिएशन जो है ये मतलब जो प्लास्टिक है वो काफी इम्पोर्टेंट पॉल्यूटेंट में माना जाता है, और काफी इम्पोर्टेंट इसलिए कि वो जल्दी गलता नहीं है, जल्दी नष्ट नहीं होता है। तो इसके लिए क्या किया जा रहा है कि बैक्टीरिया को डेवलप किया जा रहा है कि वो बैक्टीरिया ही जो है उसको खा जाए। ठीक है ना, ऐसे वो नष्ट नहीं होगा, तो बैक्टीरिया खा जाएगा और बैक्टीरिया फिर खत्म होगा। तो इसी प्रोसेस को बायो रिमेडिएशन बोलते हैं। अब इसमें क्या किया गया है कि बिहार के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक नया ऐसा बैक्टीरिया को डेवलप किया है जो कि प्लास्टिक को डिग्रेड करने में वो काफी हेल्पफुल होगा। ठीक है। ये बैक्टीरिया का नाम जो है ये मेटाबैसिलस निवेंसिस है। ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा, बिहार के साइंटिस्ट द्वारा किया गया है, तो ये पूछा जा सकता है। इस पर बहुत सारी चीजें हैं, आप इसको देख लीजिएगा। इसमें है एक्सप्रेसवे। भारत में कुल एक्सप्रेसवे 9 है। ठीक है, अब इसमें पहला एक्सप्रेसवे जो बिहार का है वो आमस दरभंगा वाला है, और वो अब ऑलमोस्ट कंप्लीट होने ही वाला है। ये तो शायद हो गया है। बिहार का आर्थिक विकास, तो ये सब कोई बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब ये पीटी के व्यू से नहीं इम्पोर्टेंट है, ये जो है मेंस के व्यू से है। आप जब मैगजीन लेंगे तो इसमें ये सारी बातें आपको मिलेंगी और डिटेल से लिखा हुआ है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा इस वीडियो में डिस्कस करना। ठीक है, तो ये सारा जो टॉपिक्स है ये सब इसमें है। आपको अगर इच्छा होगी तो आप मैगजीन भी ले सकते हैं या फिर पीडीएफ भी मंगवा सकते हैं कॉल करके। तब तक के लिए थैंक यू।